入れるぞ。वह बस एक आम लड़की थी जो एक तरफ लाइव स्ट्रीमिंग करती थी और दूसरी तरफ कैफे में पार्ट टाइम थी। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसमें छोटी छोटी उम्मीदें छिपी हुई थी। यह सिरफिरा साइको उस लड़की के लाइव स्ट्रीम रूम का रेगुलर दर्शक था। एक दिन वह खास तौर पर उस कैफे में पहुंचा जहां वह काम करती थी। उसने खुद को एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बताया और दावा किया कि वह उसके डेब्यू करने के सपने को पूरा कर सकता है। दुनिया की समझ न रखने वाली उस मासूम लड़की ने उसकी इस अचानक मिली सहानुभूति पर भरोसा कर लिया और यह अच्छी खबर अपनी माँ को भी बताई। लेकिन माँ आखिर एक अनुभवी इंसान थी। उन्हें लगा कि इंटरनेट पर मिले लोग भरोसेमंद नहीं होते। उन्होंने उसे बार बार सावधान रहने की सलाह दी। उसके बाद जब भी लड़की लाइव आती, यह सिरफिरा सही समय पर पहुंच जाता और उसे लगातार डोनेशन भेजता रहता। इसके अलावा दोनों की मुलाकातें भी अक्सर होने लगी थी, जिससे लड़की का शक धीरे धीरे खत्म हो गया। जब तक कि एक रात काम से घर लौटते समय एक स्पोर्ट्स कार बिना किसी हड़बड़ी के उसका पीछा करने लगती है। उस अजीब से दबाव और डर की वजह से लड़की घबरा गई और दौड़कर एक छोटी सी गली में छिप गई। कार को दूर जाते देख उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह कार फिर से एक साये भूत की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई थी। लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे नीचे मुड़कर दौड़ लगा दी। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। यह वही सिरफिरा था। उस व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर उसे कार में बैठने और घर छोड़ने की पेशकश की। हालांकि वे कुछ बार मिल चुके थे, फिर भी वह उसे पूरी तरह नहीं जानती थी, इसलिए उसने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन वह सिरफिरा फिर भी कार से पीछा करता रहा और उसे घर छोड़ने की जिद पर अड़ा रहा। लड़की के बार बार मना करने के बावजूद जब वह नहीं माना तो मजबूरन लड़की को साफ साफ बोलना पड़ा। गालियां सुनते ही उस सिरफिरे का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और जोर से गाड़ी रोक दी और जब उस सिरफिरे ने लड़की के घर का बिल्कुल सटीक पता बताया, तब जाकर लड़की को खतरे का एहसास हुआ। आखिरकार उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसे दिलासा दिया कि चिंता की बात नहीं है और वे उस इलाके में गश्त बढ़ा देंगे। लड़की को लगा कि वह उस स्टॉकर से छुटकारा पा चुकी है, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, वह सिरफिरा पीछे से अंदर घुस आया। उसने तुरंत लड़की को जमीन पर पटक दिया, उसके साथ भयानक अत्याचार किया और इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उस वीडियो के जरिए वह लड़की को बार बार अपने साथ होटल चलने के लिए मजबूर करने लगा था। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण लड़की ने अंततः होटल के कमरे में खुद की जान ले ली। मां पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस ने लड़की के काम के तरीके को देखते हुए बात को गंभीरता से नहीं लिया और टाल मटोल कर दी। फिर मां रिवेंज बुक शॉप पहुंची ताकि अपनी बेटी के लिए न्याय मांग सके और उस अपराधी को कड़ी सजा दिला सके। यह सुनकर छोटा डॉन सब्र खो बैठा। उसी शाम वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां वह सिरफिरा खाना खा रहा था। उस वक्त वह बड़े घमंड के साथ अपनी करतूतों की डींगे मार रहा था कि वह कितना चालाक है। सिर्फ लड़की की फोटो में दिख रहे छोटे छोटे सुरागों की मदद से उसने उसका पता ढूंढ निकाला था। पास के केबिन में बैठा गुस्सैल छोटा डॉन आग बबूला हो गया। रेस्टोरेंट से बाहर निकला वह सिरफिरा अभी भी मूंछों पर ताव दिए घूम रहा था। तभी सामने से एक लड़की आती दिखी और उसकी नीयत फिर डोल गई। जब वह लड़की का पीछा कर रहा था, तभी छोटा डॉन और उसका भाई वैन लेकर उसके पीछे पहुंचे और अगले ही पल एक्सीलेटर दबाकर उसे जोरदार टक्कर मार दी। वह बदहवास सिरफिरा अभी संभल भी नहीं पाया था कि गाली गलौज करने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आग बबूला छोटा डॉन उस पर टूट पड़ा और जमकर पिटाई की। जब उस अपराधी की जान पर बन आई तो साथी ने समय रहते छोटे को रोक लिया। जब सिरफिरे को होश आया तो उसने खुद को एक पेट्रोल ड्रम से कसकर बंधा हुआ पाया। ऐसी हालत में भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। छोटा डॉन ने उससे बहस में वक्त जाया नहीं किया। एक हाथ में लोहे की छड़ और दूसरे में ब्लोटॉर्च लेकर उसने छड़ को लाल तप्त गर्म किया और उसके पीछे जा खड़ा हुआ और उसके पिछवाड़े में डाल दिया। इस भयानक प्रताड़ना के बाद वह सिरफिरा बेहोश हो गया, लेकिन डॉन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था।